हेलो दोस्तों, नमस्कार। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई और फ्रेश रीडिंग करने जा रही हूँ। और अगर आप के और आपके पार्टनर के रिश्ते में कोई तीसरा व्यक्ति इन्वॉल्व हो चुका है, अगर आपको ये महसूस होता है कि आपकी सिचुएशन में थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है, तो आज की रीडिंग खास तौर पर आपके लिए है। ठीक है, आज की इस रीडिंग में हम जानेंगे आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में इस समय पर क्या चल रहा है, वे दोनों इस सिचुएशन को लेकर के क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप इस पूरी सिचुएशन में किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज की इस रीडिंग में हम ये टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। ओके, एक बात का ध्यान रखिएगा कि आज की ये जो रीडिंग है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। आप मेल है, फीमेल है, मैरिड है, अनमैरिड है, इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया से बाहर से देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए है। ओके, आपको क्या करना है, अपना नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से क्लेम कर देना है और अपने पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार ज़रूर दोहराना है। इससे आप दोनों की जो एनर्जी है आज की इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएगी और हम सही जान पाएंगे कि डिवाइन एंजल्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंड आपकी एनर्जी हमें क्या संकेत दे रही है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। ठीक है, कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द टेम्परेंस का कार्ड आया है, द हेरोफेंट, ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स, ओके, द फूल का कार्ड आया है एंड बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ कप्स। ठीक है, ये कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं। नंबर्स की अगर मैं बात करूं, नंबर 8 की एनर्जी, नंबर 3 की एनर्जी, नंबर 9, नंबर 2, नंबर 11, ये इंपॉर्टेंट नंबर्स निकल करके आ रहे हैं। आप अपने और आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ, मंथ, टाइम, ईयर से मैच करके देख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं देखूं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में इस समय प्रेजेंट की सिचुएशन क्या है, तो जो कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि इस समय आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच बहुत ज़्यादा टेंशन मुझे दिख रही है। ठीक है, इन दोनों के बीच में टेंशन ही टेंशन है, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है और इन दोनों के बीच में ना कुछ समय से लगातार झगड़े हो रहे हैं, डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं एंड क्लैश जो है इन लोगों में बना हुआ है। इन दोनों की बातचीत ना ठीक से नहीं हो पा रही है, इनके जो भी बातें हैं एक दूसरे पर ना हावी हो रही हैं, एक दूसरे को समझने की ये कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, ना ही ये एक दूसरे की बातें सुन रहे हैं। दोनों ही अपने अपने ईगो में लटके हुए हैं, दोनों ही अपने अपने अहंकार में हैं। ठीक है, कि मैं सही हूँ, तुम गलत हो। इस तरीके की बातें यहाँ पर तू मैं वाली सिचुएशन बनी हुई है। अब यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात ये है, पहली बात तो यही है कि इन लोगों में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, आपके पार्टनर की आंखें जो है वो खुलने लगी हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है ना कि जब हम किसी के साथ रहते हैं और वहाँ पर उस इंसान का असली चेहरा जब दिखने लगता है ना, तो हमारी आंखें जो जिस पर अट्रैक्शन का, प्यार का, इमोशंस का, जो भी कहो, जो पर्दा रहता है ना वो धीरे धीरे हटने लगता है और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के आंखों से भी अब थर्ड पार्टी के अट्रैक्शन का जो पर्दा है वो उठने लगा है। ठीक है, जो बातें पहले छुपी हुई थी, जो सच उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था, वो अब धीरे धीरे करके आपके पर्सन के
आंखों के सामने रिवील हो रहा है। उन्हें समझ में आने लगा है कि किस तरह थर्ड पार्टी ने उनकी कमजोरियों का फ़ायदा उठाया, किस तरीके से उन्हें मैनिपुलेट किया, अपनी बातों में फंसाया, इन्फ्लुएंस किया। ये सारी बातें कहीं ना कहीं अब आपके पर्सन के सामने एक एक करके ना वो कड़ी दर कड़ी इनकी मिलती जा रही है। जैसे जैसे ये क्लैरिटी उनके जीवन में आ रही है, वैसे वैसे इन दोनों के बीच की सिचुएशन जो है वो और ज़्यादा दिन पर दिन बिगड़ती चली जा रही है। क्योंकि जब किसी का सच्चाई किसी के सामने आता है ना, तो जो उस सामने वाले के लिए मन में रेस्पेक्ट होता है, प्यार होता है, जो भी चीज़ें होती है ना वो कम होने लगती है। और जब रेस्पेक्ट किसी के मन में किसी के लिए कम होने लगता है तो वहाँ पर लड़ाई झगड़ा और जो इज्जत होती है वो लोग नीचा गिराते ही गिराते हैं। यहाँ पर जो झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, वो अपर लेवल का हो रहा है। बहुत बुरी तरीके से ये दोनों एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। ठीक है, ये रिश्ता अब अचानक से ना टूटने की कगार पर खड़ा हो चुका है, क्योंकि अब सारी सच्चाई धीरे धीरे करके आपके पर्सन के सामने आ रही है। और यहाँ पर कोई इन दोनों के रिश्ते में प्यार नहीं दिख रहा है, ना ही अब कोई इमोशनल बॉन्ड बचा है, ना ही कोई रियल अटैचमेंट बचा है। इन दोनों के रिश्ते में अब कुछ भी यहाँ पर बचा हुआ नहीं दिख रहा है। आपके पार्टनर का जो इमोशनल झुकाव है अब थर्ड पार्टी की तरफ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसकी जो सच्चाई है आपके पर्सन को समझ में आने लगी है। और थर्ड पार्टी का अटैचमेंट भी प्यार से नहीं बल्कि अहंकार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, थर्ड पार्टी को ये बात अब हजम नहीं हो रही है कि आपके पार्टनर उसे इग्नोर कर रहे हैं, उसकी बातों का जवाब दे रहे हैं, उससे ताबड़तोड़ जो उसकी लड़ाई का जवाब दे रहे हैं। ये बातें थर्ड पार्टी को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही हैं। आपके पार्टनर उसे इग्नोर कर रहे हैं, कॉल्स एंड मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहे हैं। आपके पर्सन ना थर्ड पार्टी के कॉल्स एंड मैसेजेस का जवाब भी नहीं दे रहे हैं और कहीं ना कहीं दूरी बना रहे हैं थर्ड पार्टी से। ठीक है, इसीलिए थर्ड पार्टी का बिहेवियर और ज़्यादा ओवर पजेसिव एंड टॉक्सिक होता जा रहा है और उसका जो कंट्रोलिंग नेचर है वो और बढ़ता हुआ चला जा रहा है आपके पर्सन के थ्रू। उसको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं आपके पर्सन को कंट्रोल करूँगी, ठीक है, तो आपके पर्सन जो है वो कभी भी कहीं और नहीं जा पाएंगे, बेसिकली आपके पास नहीं आ पाएंगे। तो ये रिश्ता ना स्टार्टिंग से ही लेकर के सीक्रेट्स एंड झूठी उम्मीदों पर बना हुआ है और बेनिफिट्स के लिए बना हुआ है। ठीक है, इसमें ट्रांसपेरेंसी जो है वो बहुत कम रही है और किसी भी रिश्ते में जब ट्रांसपेरेंसी कम होती है तो वहाँ पर ना चीज़ें सही नहीं आगे बढ़ पाती हैं, वो रिश्ता ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाता है। अब जब इल्यूजन टूट रहा है आपके पर्सन का, तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस एंड पछतावे में है। उन्हें महसूस हो रहा है कि उन्होंने गलत इंसान को चुन लिया और सही इंसान को उन्होंने खो दिया। ये चीज़ें उनको कहीं ना कहीं अब जाके रियलाइज़ हो रही हैं। ओवर थिंकिंग उनको हो रही है, नेगेटिविटी उनके आसपास बहुत ज़्यादा उनको महसूस हो रही है एंड गिल्ट इनकी एनर्जी में पूरी तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा ये चीज़ों को लेकर के ना ओवर प्रोसेस कर रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं। कुछ केसेस में यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने नेगेटिव एनर्जी या ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ों का सहारा लेने की कोशिश करी है ताकि आपके पर्सन को अपने पास रख सके और जो भी बेनिफिट्स आपके पर्सन के थ्रू थर्ड पार्टी को मिलता है उसको कंटिन्यू कर सके। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर ये है कि उसका प्रभाव आपके पार्टनर पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं दिख रहा है। जो भी ये क्रियाएं कर रही हैं वो कहीं ना कहीं विफल जा रहा है और आपके पार्टनर के ऊपर वो चीज़ों का असर जो है वो नहीं दिख रहा है। यूनिवर्स की प्रोटेक्शन यहाँ पर काम कर रही है और मैनिपुलेशन अब धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रहा है थर्ड पार्टी का। ये रिश्ता अब लॉन्ग टर्म
चलने वाला नहीं है, ये रिश्ता यहीं पर ही ख़त्म होने वाला है। कुछ समय तक ये खींच सकता है, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम्स और लड़ाई झगड़े इन दोनों के कंटिन्यू रहने ही वाले हैं। लेकिन ये सफ़र जो है ये बहुत ज़्यादा इन दोनों के लिए दर्दनाक भी होगा एंड टॉक्सिक भी रहेगा आपके पर्सन के लिए। एक समय के बाद ये रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। ये आपके पार्टनर का कार्मिक लेसन है, उन्होंने जो किया उसका फल अब उन्हें मिल रहा है, लेकिन ये सब उनकी सोल ग्रोथ के लिए ज़रूरी था, इसीलिए ये कार्मिक लेसन उनके जीवन में आया है। आपके लिए मैसेज है, आने वाले समय में आपके पार्टनर का झुकाव फिर से आपकी लाइफ की तरफ बन सकता है, पूरी रियलाइजेशन के साथ, पछतावे के साथ और बदल करके वो आपके पास आएंगे। यूनिवर्स आपके फेवर में काम कर रहा है। आपकी लाइफ, आपकी जगह, आपकी वैल्यू अब उनको समझ में आने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो और ये रीडिंग कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।